हमने ना अंतराय कर्म के बंद के पीछे के लगभग 8 कारणों में से 6 कारण हमने देखे हुए थे। आखिरी के 2 कारण बस देखने बाकी रह गए थे, तो उसको फटाफट आज पूरा करके कंप्लीटली कर्म ग्रंथ पार्ट 1 को एक बार रिवाइज करके हम 14 गुणस्थान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतराय कर्म बंद, अंतराय कर्म जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि एक समय के लिए मोहनीय कर्म, उसको उसका जो एकदम हैवी वाला स्टेटस है, उसके कंपैरिजन में अंतराय कर्म को भी हम रख सकते हैं। उसमें खास करके वीर्यांतराय नाम का जो कर्म है, उसके कारण से ही हम सब कुछ होने के बावजूद भी हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते। आलस बोलो, प्रमाद बोलो, वो सब कुछ वीर्यांतराय कर्म के उदय का रिजल्ट। और इसी कारण से हमारे पास सब कुछ 5 इंद्रिय है, मन है, परमात्मा का शासन है, सुनने की इच्छा भी हो रही है, थोड़ा बहुत फॉलो भी कर लेते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे पूरा परिवर्तन आया अंदर से, ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बिकॉज आलस दबा दबा करके भरी हुई है। और ये आलस का कारण है वीर्यांतराय कर्म का उदय, जो एक प्रकार का अंतराय कर्म है। तो चलो, हमारा पहले जो भी कर्म का बंध हुआ उसको धीमे धीमे करके या तो भुगतेंगे या फटाफट करके निचरा कर देंगे, वो एक साइड पर। लेकिन एट द सेम टाइम हम नए से वो अंतराय कर्म का बंध न करें, इसमें हमको जागृति रखनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिकली जो 6 7 8 पॉइंट है, इसमें से कोई भी चीज हम रूटीन लाइफ में या कभी कभार भी हमसे न हो, ये बहुत ध्यान रखने जैसा है। जिन पूजा या फिर जिन दर्शन के अंदर किसी को अंतराय करना, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक श्रावकों के लिए एक मस्त मैसेज, श्रावक वर्ग जनरली धर्म से ज्यादा जुड़ नहीं पाता, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, नौकरी है, धंधा है वगैरह। और उसके कंपैरिजन में बहनों के वर्ग को बहुत ज्यादा अनुकूलता होती है प्रवचन सुनने की, या कुछ पढ़ाई करने की, या ग्रंथ वगैरह स्वाध्याय करने की, उनको अनुकूलता ज्यादा रहती है। लेकिन अगर उस समय जो श्रावक वर्ग, जो पुरुष वर्ग है, वो अपने बहनों को यानी कि अपने श्राविकाओं को अगर वो सपोर्ट कर दे कि नहीं नहीं आप करो, मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे देख लूंगा, टेंशन नहीं है, आप अपनी पूजा कंटिन्यू रखो, आप अपना प्रवचन जो सुनने जा रहे हो उसमें कहीं भी ब्रेक मत लगाना, मेरा नाश्ता तो आगे पीछे मैं कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लूंगा। अगर श्रावक वर्ग इतना भी करता है, तो श्राविका बहन जो व्याख्यान सुन करके उनको जो पुण्य का बंध होने वाला होगा, अगर होगा तो भी उससे ज्यादा पुण्य बंध श्रावक को हो गया। श्राविका वहां पर जाकर के पंचायती करती है, क्या करती है, वो सब तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर हस्बैंड ने उनको प्रोत्साहन दिया कि नहीं आप जाकर के परमात्मा के वचन सुनो, हम यहाँ घर में कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, आपकी इच्छा को आप मारना मत, तो उनके तो शुभ भाव थे, तो उनको तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। तो एकदम घर बैठे बैठे आराम से अपने को पुण्य का बंद अपन कर सकते हैं, अगर ये सब चीजें हम फॉलो करें तो। जिन पूजा या जिन दर्शन के अंदर अंतराय करना, पंच महाव्रत की पालनी नहीं करना, जहां जहां पर पॉसिबल है, फालतू का जो भी 5 इंद्रिय के विषय है जहां पर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां पर हम उसको लिमिटेशन में लेकर के आने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये करने से हमारे अंतराय कर्म की निर्जरा, और न करने से पंच महाव्रत की पालनी न करने से, विषयों के अंदर बह जाने से अंतराय कर्म का बंध। तीसरा, मोक्ष मार्ग में विघ्न करने से। फर्स्ट और थर्ड ऑलमोस्ट सेम है, किसी को स्वाध्याय हो, सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, या पौषध वगैरह करना हो, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की क्रिया है, फिर तपश्चर्या इत्यादि हो, इसके अंदर अगर कोई सपोर्ट भी करता है, उनको विघ्न नहीं करता, तो अंतराय कर्म का क्षय। और अगर विघ्न करते हैं तो अंतराय कर्म का बंध। साधुओं को भात पानी आदि गोची वगैरह उपकरण औषधि नहीं देना, अगर कोई दे रहा हो तो उसको कुछ ना कुछ बातें कह करके डाइवर्ट कर देना, ये सब कुछ अंतराय कर्मबंध करवाता है। दूसरों के दान में, लाभ में, भोग में या उपभोग के अंदर अंतराय करना, इसको भी हमने देखा होता है। अगर किसी को शादी करने की इच्छा हो और वो सब कुछ सेटल हो जाए, लेकिन हमको द्वेष के कारण से या जेलसी के कारण से या एंजाइटी के कारण से हम उनका कुछ ना कुछ बिगाड़ दे, तो उपभोग के अंदर अंतराय हम लेकर के आए। भोग, कोई खाना खा रहा हो उसमें अंतराय लाया। लाभ, किसी को कुछ मिल रहा हो, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है किसी को कस्टमर के पास से, और हमने कस्टमर को जाकर के चुगली कर दी कि भाई ये तो 25% तेरे से चार्ज कर रहा है, पागल है क्या तू, जरा तो देख, और हमने उस भाई का धंधा कम करवा दिया। लाभ के अंदर अंतराय हमने बांधी। और दान के अंदर, जैसे हम कल हमने देखा था, अगर घर की कोई पड़ी हुई वस्तु हमको अगर काम वाली बहन को देना हो और उस समय
घर का ही कोई सदस्य अगर उसको मना कर दे या लेकर के वापस घर के अंदर रख दे तो दान के अंदर का अंतराय हुआ है। तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा तो बहुत सारी जगह पर हमारा हो सकता है। तो वो सारे के सारे घटनाओं को याद कर लेना। छठा, मंत्र आदि के प्रयोग के से दूसरे की शक्ति को हरना। अगर किसी का रूप अच्छा हो तो हमारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा आइडिया करके भी उसको एलर्जी वगैरह हो जाए, उसका रूप कुरूप हो जाए वगैरह, जो ईर्ष्या से हम करते हैं, वो सब कुछ ये अंतराय कर्म बंध के अंदर आएगा। यहाँ तक हमने देखा हुआ था। सातवां तो बहुत रेयरली होगा, किसी को बेहोश करना। अगर हमारा कोई स्वार्थ है, किसी को बेहोश करके उसका कुछ ले लेना, या उसको मदिरा पान दारू वारू वगैरह पिला करके उसकी बुद्धि ठिकाने पर न हो उस समय कुछ साइन करवा करके ले लेना, या फिर कुछ उससे वचन वगैरह ले लेना। जनरली तो अपन ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी एक पॉइंट दिया गया हुआ है। बेहोश यानी कि सिर्फ बॉडी से बेहोश नहीं, अगर कुछ खिला पिला करके मन से भी बेहोश कर दिया दारू वारू वगैरह दे करके, तो उसको भी ये अंतराय कर्म बंध का कारण कहा गया हुआ है। आठवां बहुत सुनने जैसा है, बुक के अंदर जब ये था तब, पशु प्राणी वगैरह को खाने के अंदर अंतराय। जनरली क्या है, आजकल ना हर एक घर के अंदर कुत्ते या बिल्ली वगैरह की पालने का एक मेनिया, एक ट्रेंड जगा हुआ है। अपने अतिचार के अंदर आता है कि श्वान बिलाड़ा सूड़ा, आठवां जो अनर्थ दंड का अतिचार है उसके अंदर श्वान यानी कि कुत्ता, श्वान बिलाड़ा यानी कि बिल्ली, सूड़ा वगैरह जो तोता मैना पोपट वगैरह है वो पक्षियां इत्यादि, ऐसी कैटेगरीज वाले जो भी पशु है या पंखी है, उनको पालना यानी कि उनको घर के अंदर पना देना, अपना पेट बना करके रखना, ये हमको अतिचार का बंद करवाता है, सबसे पहली बात। दूसरी, बहुत बार क्या होता है, कुत्ता है फिर बिल्ली है, ऐसा कोई छोटा मोटा पेट जानवर हमारा है, तो हम सिर्फ मस्ती के मूड में आकर के भी उसको ऐसे खाना देंगे, फिर ऊपर से ऐसे ललचाएंगे, तो बेचारा छोटा सा कुत्ता होगा, वो भाव भाव करके हमारे ऊपर आएगा, खाने की कोशिश करेगा, और हम खाना ऊपर ले लेंगे। हमको खाना नहीं देने का भाव नहीं था, लेकिन एक ऐसी मस्ती के अंदर, मौज के अंदर कि अपन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, हमने क्या किया, पशु प्राणी को जो खाना उसको खाना था उसके अंदर हम ही अंतराय कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये पालना ही गलत है। हाँ, गौशाला इत्यादि जहां पर प्राणियों का संग्रह होता हो, उनकी देखभाल होती हो, वहां पर जाकर के खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना, वो उसके अंदर पैसे लिखाना, ये सब कुछ जीव दया के अंदर आएगा। लेकिन घर के अंदर कुत्ते बिल्ली वगैरह पाल करके पेट बना करके रखना और उसको पट्टा बांध करके घुमाने के लिए लेकर के जाना, ये सब कुछ अतिचार के अंदर आता है। तो सिंपली अगर मैं कुत्ते या बिल्ली के पास ऐसे खाना वगैरह ललचाने का भी प्रयत्न करता हूँ, तो ये भी आठवां पॉइंट के अंदर आएगा। जनरली हम सबका आदत होता है, कुत्ते बिल्ली अगर पसंद है तो थोड़ा बहुत उनका खेल कूद करते रहेंगे, मस्ती वस्ती करते रहेंगे। हमारा भाव अंतराय देने का नहीं है, लेकिन फिर भी काया के माध्यम से हमारा एक्शन तो वो अंतराय का हुआ, तो उसके कारण से भी मुझे अंतराय कर्म का बंध होगा। यहाँ पर हमारे मोटा मोटी 8 कर्म बंध के पीछे के कारण पूरे होते हैं। अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट जो हमारा स्लाइड था उससे एक फटाफट अपन एक बार गो थ्रू कर देते हैं, ताकि अगर बीच में किसी का कुछ छूट गया हुआ हो तो हम वो पॉइंट को ले लेंगे। और अगर सबका सब कुछ क्लियर है तो आज का आज अपन ये कर्म ग्रंथ पार्ट 1 को क्लोज करके हम पार्ट 2 यानी कि जो 14 गुणस्थानक का पार्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये स्लाइड में किसी को कुछ भी प्रश्न आए कि भाई ये समझ में नहीं आया, फिर तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हम 14 गुण स्थानक में आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये कर्म ग्रंथ का बेस क्लियर हो, कौन सा कर्म क्या चीज करता है, उसके क्या क्या भेद है, इसका अगर हल्का हल्का सा भी हमको अनुमान होगा तो 14 गुण स्थानक को समझने में आसानी होगी। अगर इसी के अंदर हमारा लोचा चल रहा है तो गुण स्थानक के टॉपिक को प्रॉपरली हम समझ नहीं पाएंगे। इस कारण से इसको एकदम क्लियर करना आवश्यक है। सबसे पहला, एक्चुअली मोहन ये तो नहीं था। हाँ, सबसे पहला हमने ज्ञानावरणीय कर्म इसे शुरुआत करी हुई थी। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरम परिज्ञान और केवल ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान। और उन 5 प्रकार के ज्ञानों के ऊपर जो चीज आवरण करे वो रेस्पेक्टिवली वो नाम का आवरण कर्म, यानी कि मति ज्ञान को ढकने वाला मति ज्ञानावरणीय कर्म, ऐसे समझ लेने का। मति ज्ञान के अंदर कुल 340 340 भेद है। 5 भेद भी है, 28 भेद भी है, 12 भेद भी है और 340 भेद भी है।
मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अंदर हमने पहले डिफरेंस देखा हुआ था कि जो एसएससी यानी कि सेंसिस है, कनेक्शन है और सब्जेक्ट है, हाँ सब्जेक्ट है, सेंसिस है और कनेक्शन है, इन तीनों का जब हो उससे जो मुझे बोध प्राप्त हो उसको मति ज्ञान कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये स्पर्शनेन्द्रिय है, अगर मैंने स्पर्श किया और मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये तो कपड़ा है, तो ये मेरा मति ज्ञान हो। तो एसएससी के द्वारा मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसको मैं मति ज्ञान के अंदर लेकर के जाऊंगा। पहले हमने 5 वेराइटीज की देखी हुई थी, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा। उसके ये 5 प्रकार देखे हुए थे। फिर हम 12 प्रकार की तरफ गए थे श्रुत निश्रित के अंदर, बहु बहुविध, अबहु अबहुविध, अनिश्रित निश्रित, असंदिग्ध संदिग्ध वगैरह। और जब इन 12 को मैं इन 28 के साथ मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, व्यंजन के 4, अर्थ के 6, इहा के 6, अपाय के 6 और धारणा के 6, तो मुझे 336 ऐसा वैल्यू मिलता है। इसके साथ जब मैं 4 बुद्धि को ऐड करता हूँ, उत्पादिकी, वैनेयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी, तो कुल 340 भेद का हमारा मति ज्ञानावरणीय कर्म होता है। फिर हमारे शुद्ध ज्ञान के ऊपर अगर मुझे विशेष से बोध हो तो उसको मैं ज्ञान कहूंगा, सामान्य बोध हो तो उसको मैं दर्शन कहूंगा। शुद्ध ज्ञान के अंदर एक वर्ड है, एक ऑब्जेक्ट है और एक कनेक्शन है। मुझे वर्ड का ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन हुआ और उससे मुझे जो बोध मिला उसको मैं शुद्ध ज्ञान कहूंगा। 14 भेदों का और 20 भेदों का 2 अलग अलग वेराइटीज हमने देखी हुई थी, अक्षर, अनक्षर, संज्ञा, संज्ञा वगैरह। और इसके अंदर हम 12 अंग 14 पूर्व इसके बारे में बात किए हुए थे। और 20 भेद वाला जो शुद्ध ज्ञानावरणी है उसके अंदर पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास और आखिरी में पूर्व और पूर्व समास, ये 20 भेद हमने ज्ञानावरणीय के अंदर देखे हुए थे। इसके अंदर अनुयोग, अनुयोग समास, इसको समझने के लिए हमने 9 अनुयोग के द्वार और 14 मार्गणा, ये प्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति समास को समझने के लिए हमने किए हुए थे। इसके बाद हम आगे बढ़े थे अवधि ज्ञान, उसके 6 भेद, अनुगामी, अनुगामी वगैरह, यानी कि जो हज की तरह फॉलो करता रहे, जो जंजीर की तरह पकड़ करके रखे, जो बढ़ता जाए जो घटता जाए, प्रतिपाती यानी कि जो वाइफ की तरह जीवन के एंड तक रहेगा, उसके बाद नो गारंटी। और एक है अप्रतिपाती, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। फिर हम आए थे मन पर्यव्य ज्ञानावरणीय कर्म के ऊपर, रुजुमति और विपुलमति, बस 2 ही प्रकार। और केवल ज्ञानावरणीय है तो एक ही प्रकार, लेकिन केवल नाम का जो शब्द है उसके 6 अर्थ हम इस परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं और उसके बारे में हमने बात करी हुई थी। उसके बाद हम आए थे दर्शनावरणीय कर्म के ऊपर, शायद उसका स्लाइड तो नहीं बना हुआ है, हाँ। दर्शनावरणीय के अंदर 5 प्रकार के वो अमूल सुमूल, सॉरी 5 प्रकार की नींद और 4 प्रकार का अमूल और सुमूल, कुल 9 प्रकार का दर्शनावरणीय। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचल्ला 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 और थी नदी, 5 प्रकार की निद्रा की बात आई थी। और उसके अलावा चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय, ये 4 प्रकार एडिशनल, तो कुल 9 प्रकार का हमारा दर्शनावरणीय कर्म हुआ। उसके बाद हम आए थे वेदनीय के ऊपर, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय, बस एकदम सिंपल। उसके बाद आते मोहनीय कर्म के ऊपर, कुल 28 प्रकार थे, 3 दर्शन मोहनीय के और 25 चारित्र मोहनीय के। इसको एकदम प्रॉपर्ली समझ लेना, बिकॉज इसके बेस के ऊपर ही हमारा 14 गुणस्थानक का टॉपिक आगे बढ़ेगा। दर्शन मोहनीय के अंदर मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये एक रेंज है। 100% अगर मुझे अश्रद्धा हो तो मिथ्यात्व मोहनीय का उदय, अगर 50-50 श्रद्धा भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, मैं न्यूट्रल है परमात्मा के वचनों के लिए, तो मेरा मिश्र मोहनीय। सम्यक्त्व मोहनीय के अंदर 90% आई एम क्लियर, लेकिन 10% के अंदर अश्रद्धा अगर होती है तो उसको सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उदय कहा जाएगा। जब 100% मेरा क्लियर हो जाए, एक भी वचन के ऊपर मुझे अश्रद्धा न हो, ऐसी अगर मेरा स्टेज आता है, उसी को सम्यक्त्व कहा जाएगा। उसके अलावा सब कुछ मिथ्यात्व के अंदर ही आएगा, चाहे मिथ्यात्व मोहनीय हो, मिश्र मिथ्यात्व हो या फिर सम्यक्त्व मोहनीय हो, आएगा तो मोहनीय के अंदर। उसके बाद हमने चारित्र मोहनीय देखा था, 25 विभागों वाला, 16 प्रकार के कषाय और 9 प्रकार के नो कषाय। ये 16 प्रकार के जो कषाय है वो आगे जाकर के 64 कैसे होते हैं वो भी अपन 14 गुणस्थानक के अंदर देखेंगे। सिंपल में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वरण, 4 प्रकार का क्रोध, मान, माया और लोभ, ऐसे 16 प्रकार का हमारा कषाय होता है। और 9 कषाय के अंदर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद, इसको अपन
मिला करके 28 प्रकार वाला मोहनीय कर्म हमने जाना हुआ था। इसके बाद हम बढ़े थे आगे नाम कर्म के ऊपर, सबसे ज्यादा विस्तार वाला और सबसे इंटरेस्टिंग शायद बोल सकते हैं। इसके कुल 3 या 4 भेद है। पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति, त्रस दशक और स्थावर दशक, इसको अपने साथ में लिया हुआ था। प्रत्येक के अंदर बस एक एक सिंगल सिंगल प्रकृति ही की ही उदय के अंदर आएगी। अगुरु लघु नाम कर्म, उपघात, पराघात, आताप, उद्योत, तीर्थंकर इत्यादि प्रत्येक प्रकृति के अंदर देखा हुआ था। नाम कर्म का काम वो है कि हमको बाहरी शरीर, बाहरी रूप किस प्रकार का मिले, रंग कैसा, बाल कैसे, हाइट कैसी, कॉम्प्लेक्शन कैसा, मेरा स्ट्रक्चर कैसा, ये सब कुछ, मेरी उंगलियां कैसी, नाखून कैसी, ये सब कुछ नाम कर्म डिसाइड करता है। उसके बाद हमने देखा त्रस दशक और स्थावर दशक, इसमें दोनों ऑपोजिट्स है। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो ये नहीं होगा। तो त्रस होगा तो स्थावर नहीं होगा, बादर होगा तो सूक्ष्म नहीं होगा, पर्याप्त है तो अपर्याप्त नहीं होगा। इसमें सिर्फ स्थिर और शुभ, इन दोनों के अंदर दोनों होंगे। स्थिर भी होगा, अस्थिर नाम कर्म का भी उदय होगा, शुभ नाम कर्म का भी उदय होगा और अशुभ नाम कर्म का भी उदय होगा। अगर ये दोनों का उदय हो तो ही मेरा बॉडी काम कर सकता है। बाकी सब कुछ ये होगा तो वो नहीं होगा, इफ एंड और वाले केस के अंदर चला जाएगा। तो 8 प्रकार का प्रत्येक प्रकृति हमने देखा हुआ था, और 10 यानी कि 20 प्रकार का ये दशक हमने देखा था। उसके बाद पिंड के ऊपर हम गए थे। 4 प्रकार की गति के अंदर लेकर के जाने वाला गति नाम कर्म, 5 प्रकार की जाति, एक इंद्रिय बे इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, वो जाति नाम कर्म। 5 प्रकार का शरीर, तेजस, कार्बन, वैक्रिय, औदारिक और आहार, उसको पैदा करने की शक्ति जिस कर्म के द्वारा मुझे मिली उसका नाम शरीर नाम कर्म। अंगोपांग नाम कर्म, औदारिक, वैक्रिय, औदारिक, आहारक और वैक्रिय, इन तीनों शरीर के अंदर ही अंगोपांग आएगा, कार्बन और तेजस के अंदर ये नहीं आएगा। तो 3 प्रकार का अंगोपांग। बंधन नाम कर्म, इसको हमने देखा हुआ था। औदारिक तो औदारिक, औदारिक तो कार्बन, औदारिक तो तेजस, ऐसा करके करके हमने 5 और 15 2 प्रकार से बंधन नाम कर्म को देखा हुआ था। संघातन नाम कर्म, 5 प्रकार का जो शरीर है उसी का संघातन नाम कर्म। संघर्ण नाम कर्म 6 प्रकार का हमने देखा था। VRN, RN, नाराज, अर्धनाराज, किलिका और छेवट्टा, तो 6 प्रकार का हमने संघर्ण देखा हुआ था। उसके बाद संस्थान नाम कर्म, संस्थान है कि स्ट्रक्चर, समचतुरस्त्र, न्यग्रोध, सादी, कुब्ज, वामन और हुंडक, इसको भी हमने विस्तार से समझने का प्रयत्न किया था। उसके बाद वर्ण नाम कर्म 5 प्रकार का हमने देखा होता है। वर्ण, वाइट है, रक्त, श्वेत है, पीत है, रक्त है, नील है और कृष्ण वर्ण, हमारा बॉडी का कलर कौन सा होगा वो भी ये वर्ण नाम कर्म डिसाइड करता है। रस, जो 5 प्रकार के रस, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर। उसके बाद गंध, सुगंध और दुर्गंध, 2 ही प्रकार की गंध। उसके बाद स्पर्श नाम कर्म, इसमें गुरु, लघु, शीत, उष्ण, कोमल वगैरह 8 प्रकार के स्पर्श हमने देखे थे। 4 प्रकार का आनुपूर्वी नाम कर्म, देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति और नरक गति। आनुपूर्वी यानी कि गूगल मैप्स, हमको अगर यहाँ से देव गति के अंदर जाने का है तो कहाँ तक जाना, फिर लेफ्ट लेना, राइट लेना, फिर नीचे आना, फिर आगे जाना, ये जो गूगल मैप्स का काम करे उसका नाम है आनुपूर्वी नाम कर्म। और 14th विहायोगति नाम कर्म, विहायोगति नाम कर्म, यहाँ तक हमारा ये नाम कर्म पूरा हुआ था। इसके बाद हमने हाँ वो उसका एडिशन किया हुआ था, किस किस गुणों को, किस किस सब डिविजन्स को लेकर के हम 42, 93, 103 और 67 प्रकार के नाम कर्म के ऊपर डिराइव हो सकता है। लेकिन मेजरली इसी के अंदर का प्लस और माइनस हमने किया हुआ था। नाम के बाद हमने देखा था आयुष्य कर्म, 4 प्रकार का जो गति है उसका रिलेटिव उसका आयुष्य कर्म, वो क्लियर था। गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, और अंतराय के अंदर 5 प्रकार के अंतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो कुल ऐसे हमारा 8 कर्म के अलग अलग सब डिविजन्स उसको हमने देखा। उसके बाद हम आए थे अलग अलग कर्म बंध के पीछे के कारण को जानने के लिए। सबसे पहला ज्ञानावल्य कर्म बंध के पीछे का कारण था ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों को अगर हम ये 6 वस्तु करते हैं, एनेमिटी है, हाइडिंग है, मर्डर है, मानसिक अप्रीति, अंतरा इत्यादि, तो मुझे ज्ञानावल्य कर्म का बंध होता है।
सेम चीज अगर मैं दर्शन के एंगल से करूँ, दर्शन, दर्शनीय और दर्शन के साधन, तो मुझे दर्शनावण्य कर्म का बंध होगा। वेदनीय के अंदर, शाता वेदनीय में अगर मैं पॉजिटिव चीजें करूँ, गुरु भक्ति है, क्षमा है, देश वीरति इत्यादि, तो शाता वेदनीय कर्म, और ये सब चीज न करने से ऑटोमेटिकली अशाता वेदनीय कर्म का बंध। और उसके अलावा स्पेशली 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी पुस्तक में दिए गए थे। मोहनीय के अंदर दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के अंदर नो कषाय इंडिविजुअली हमने देखा हुआ था। तो दर्शन मोहनीय के 4 पॉइंट्स, और फिर 11 प्रतिमा का एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमने लिया हुआ था, इसका रिलेशन में तो नहीं था। चारित्र मोहनीय के अंदर जो 9 प्रकार के नो कषाय है, हास्य, रति, अर्थी, भय, शोक, जुगुप्सा, और 3 प्रकार के वेद, इन 9 कषायों का बंद मैं किस प्रकार करूंगा, किस कारण से करूंगा, इसके बारे में हमने जाना हुआ था। और फिर वो जनरल पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद आयुष्य कर्म का बंध किन 12 प्रकार से होता है वो देखा था। नाम कर्म का बंध, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ, वज्र ऋषभ नाराज संघयन अगर मुझे मिले तो वो शुभ नाम कर्म माना जाएगा। 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म के अंदर मुझे 5 इंद्रिय मिले तो वो शुभ नाम कर्म माना जाएगा। सुभग नाम कर्म मिले तो वो शुभ नाम कर्म है। तो ऐसे नाम कर्म के अंदर भी शुभ और अशुभ अपन समझ सकते हैं। तो शुभ नाम कर्मों का उदय अगर मुझे करना हो तो शुभ नाम कर्मों का बंद करना पड़ेगा। तो उसके 7 पॉइंट्स हमने डिस्कशन के अंदर लेकर के आए थे। और ये 9-10 पॉइंट्स करने के द्वारा अशुभ नाम कर्म का बंद होगा, जिस कारण से भवांतर के अंदर मुझे शरीर अच्छा न मिले, इसके हाईएस्ट चांसेस। गोत्र, जिस कर्म के उदय के कारण से लोग मुझे ऊंचा या नीचा माने, उसका नाम है गोत्र कर्म। उच्च गोत्र अगर प्राप्त करना हो तो ये 8 पॉइंट्स हमको फॉलो करना। और नीच गोत्र अगर हमको मिलता है तो ये 6 कारणों के द्वारा हमको मिलता है। और आखिरी में आज हमने अंतराय कर्म देखा हुआ था। फटाफट हमारा ये एक छोटा सा रिकैप हो गया। होप सबका यहाँ तक तो क्लियर होगा। अभी थोड़ा अपन डिस्कशन करते हैं 14 गुण स्थानक के एंट्री से पहले का। पहला प्रश्न, व्हाट इज 14 गुण स्थानक? कोई नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक तो नहीं है, सबने सुना हुआ तो रहेगा कहीं ना कहीं, या पढ़ा हुआ भी रहेगा। तो जितना भी मालूम हो, 14 आत्मा के गुणों को रहने का स्थान। आत्मा के गुणों को रहने का स्थान। ओके चलो, चुप पर आंसर। 14 गुण स्थानक। मोक्ष में जाने की सीढ़ी। मोक्ष में जाने की सीढ़ी, परफेक्ट, एकदम उत्तम। अभी 14 गुण स्थानक जो टॉपिक है ना, वो जो तत्व है वो पूरा काल्पनिक है। कहीं पर कोई सीढ़ी या फिर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि अच्छा ओके ये भाई यहाँ पर 5वें पर खड़े हैं, सेकंड पर खड़े हैं। कोई ध्यान भी नहीं रखता, कोई नोटिस भी नहीं करता। लेकिन ये तो एक रेंज है कि अगर मेरा गोल मोक्ष तक का है, 14वां गुणस्थानक का है, तो अभी एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ, मुझसे मेरा गोल कितना दूर है, और उस दूरी को कम करने के लिए मुझे क्या क्या चीज करनी पड़ेगी और क्या क्या चीज छोड़नी पड़ेगी, मुझे वो ज्ञान आए। इस कारण से पूरा 14 गुणस्थानक का टॉपिक रखा गया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न, अपन गुणस्थानक का जो एक एक स्टेप्स है उस पर तो अपन आराम से कल जाएंगे। आज गुणस्थानक को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज गुण? गुण यानी क्या? मीनिंग ऑफ गुण। एकदम सिंपल हिंदी है मेरे ख्याल, इतना तो डिफिकल्ट नहीं। क्वालिटी। क्वालिटी, ओके। गुण यानी क्या? अपनी अच्छाइयाँ। भाई चलो, इसको पकड़ के, गुण क्वालिटी हो या अच्छाइयाँ हो, इसको पकड़ के हम थोड़ा आगे बढ़ते थे कि हमको मालूम पड़े कि हम कितने गलत हैं। चलो, अभी अगर मेरा बेटा या बेटी है, ठीक है, इमेजिन करना, तो अगर मैं प्रेम से उसका सिर सहला रहा हूं, एज अ फादर मैं कर रहा हूं, अच्छा या बुरा? अच्छी बात। ओके, अच्छी बात। अभी वापस वही प्रश्न, मैं मेरे बेटे या बेटी का सिर सहला रहा हूं एकदम प्रेम से, गुण या दोष? गुण। मौनीय कर्म। दोष। मुझे एक्स्ट्रा नहीं, आंसर नहीं चाहिए, मगर मैं ऐसा कर रहा हूं, ये मेरा गुण है या मेरा दोष है? ये आपका गुण है। ये मेरा गुण है, ओके चलो। दोष वाले हैं कि सब गुण क्यों ही मानते हैं?
देखो हमको कितना मालूम है ना, एटलीस्ट वो यहाँ पर आएगा कि ओके अच्छा मेरी ये अंदर की ये विचारधारा है। अगर थोड़ा बहुत भी उत्तर देंगे तो थोड़ा आगे प्रॉपर डिस्कशन हो पाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ मेरे बेटे या बेटी को प्रेम से, affection of a father. मेरे को वो सब नहीं चाहिए, गुण है या दोष है, एकदम सिंपल। गुण बोल सकते हैं। गुण, ओके, दोष वाला कोई नहीं है। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा दोष है। थोड़ा ऐसे- दोष है, थोड़ा गुण है, कभी दोष नहीं गुण नहीं दोष तो है हाँ। मतलब पूरा दोष है, ओके, नो गुण फुल दोष। कोई ऐसा 50-50 वाला या कि कभी खुशी कभी गम, कभी दोष कभी गुण? नहीं दोष है ये, दोष ही है गुरुजी। दोष है दोष। वो गुण वाला सब किधर गए? गुण है, हाँ, मैं ठीक। तो बोल रही हूँ गुण है। 50-50। हाँ ओके, अभी है कभी खुशी कभी गम वाले आए। चलो, अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, 100% वो दोष के अंदर गिना जाएगा। बिकॉज मैं मेरे पुत्र के ऊपर राग से ये कर रहा हूं। अगर प्रेम होता ना तो प्रेम निस्वार्थ है, और प्रेम के लिए मुझे आत्मा को देखना जरूरी है, उसके बाहर के बॉडी को मैं सहलाऊं, ये प्रेम के अंदर नहीं आएगा। अगर मुझे परमात्मा ने जिस प्रकार का प्रेम बोला गया हुआ है उसके लिए ये सब चीज जरूरी नहीं है। हाँ, अगर ये मैं करता हूं दैट डजंट मीन कि मुझे अंदर से प्रेम है। मैं राग से भी ये चीज कर सकता हूँ, और बहुत मेजरली हम राग से ही ये चीज करते हैं। तो राग वो दोष में आएगा, तो ये घटना पूरी की पूरी दोष के अंदर आएगी। ये एग्जाम्पल इसके लिए कि जनरली हमको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अच्छा है वो गुण, और जो कुछ भी बुरा है वो दोष। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रेम से सहलाना वो भी दोष है, गुस्से के अंदर गाली गलौज करना, मारपीट करना वो भी दोष है। तो अभी प्रश्न ये, तो गुण में आएगा क्या? व्हाट इज गुण? पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया कि ये दोष है, पर अगर हमारे पुत्र पुत्री ने कुछ अच्छा कार्य किया तो उनको प्रोत्साहन देने हेतु किया, तो ये गुण में नहीं आ सकता। उस हिसाब से गुण बोला है मैंने, तो अगर आप प्रकाश पाड़े उसके ऊपर। करेक्ट है, बहुत सुंदर है। अगर वो भाव है तो करेक्ट है, लेकिन जनरली अगर मैं देखूं ना 10 बार अगर मैं उसको ऐसा करता हूँ तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो राग से ही होगा। कभी कभार एक आधा 2 बार अच्छे मार्क्स आए या फिर कुछ अच्छा काम किया, कुछ अच्छा सूत्र गाथा वगैरह किया, तब मैं शाबाशी दूं, ऐसा करूं, वो बात जनरली कम होगी। मेजरली मेरा राग से मैं उसको पंपा लूंगा या फिर उसको लाड़ करूंगा। तो मैंने वहां पर वो जनरल केस लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमको प्रदर्शन वो करना था, पॉइंट वो पकड़ना था कि जिसको अच्छा है उसको गुण हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकते। तो भी सेकंड प्रश्न, तो गुण के अंदर आएगा क्या? व्हाट इज गुण? आत्मा के गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वो आ सकता है। आत्मा का तो स्वभाव इज इक्वल टू गुण। स्व के लिए, सिंपल डेफिनेशन, नो स्व क्वालिटीज, के नो लिए जो अच्छाई हो, वच्छाई है, नो बोल सकते हैं। खुद के लिए जो हो, खुद के लिए जो हो अच्छा, वो ना, खुद के लिए में क्या होगा, खुद नाम का जो शब्द है उसके अंदर आप किसको गिनते हो? ये शरीर को गिनते हो आत्मा या आत्मा आत्मा को को गिनते आत्मा हो? को हाँ, तो आत्मा के आत्मा का हिसाब से। स्वभाव इज इक्वल टू गुण, एकदम हाँ। सिंपल हो गया। वी, आत्मा का स्वभाव के अंदर क्या क्या आएगा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्यभात सुख करेक्ट, और आयुष्य का हाँ, अक्षय 8 स्थिति गुण, वगैरह, अक्षय स्थिति, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र। अगुरु तो हमने अगुरु लघु। हाँ हम्म, हमने कर्म ग्रंथ की स्टार्टिंग के अंदर ना 8 कर्मों के बारे में जाना था। उसके समय अगर याद हो तो एक एक कर्म एक एक स्पेसिफिक गुण को मारने का काम करता है। ज्ञानावर्णीय कर्म मेरे अंदर का, कुछ बोलना है तो हाँ ठीक है। अनंत, सॉरी, ज्ञानावर्णीय नाम का कर्म मेरे अंदर का अनंत ज्ञान नाम का गुण को मार देता है। दर्शनावर्णीय कर्म मेरे अंदर पड़ा हुआ अनंत दर्शन नाम के गुण को मार देता है। आयुष्य कर्म मेरे अंदर पड़ा हुआ अक्षय स्थिति को मार देता है। अंतराय कर्म मेरे अंदर पड़ा हुआ अनंत वीर्य नाम के गुण को मार देता है। तो वो जो 8 कर्म रेस्पेक्टिवली जो 8 गुण का हनन करते हैं, मारते हैं, बस उसी को गुण कहा गया हुआ है। उसके अलावा
कोई भी गुण के अंदर नहीं आता, चाहे वो प्रेम हो, वात्सल्य भाव हो, वो सब कुछ गुण के अंदर नहीं लेकिन दोष के अंदर आएगा। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा गुण। What प्रणाम is- सर। प्रणाम। से कर्म में जब आता है घाती और घाती, तो चार कर्म को घाती, चार कर्म को अघाती बोलते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है घाती और अघाती बोलने का मतलब? मुझे अपन ना 14 गुण समय में जब आगे बढ़ेंगे ना, तब 11वां 12 वितराग अवस्था वाला जो गुणस्थानक आएगा, उस समय ये चीज क्लियर होगी कि सिर्फ 4 कर्म का अगर मेरे अंदर क्षय हो गया तो मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और वो 4 कर्म ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, अगर ये 4 कर्म मेरे एकदम 0 हो गए, कुछ भी नहीं बाकी, तो तत्कालीन मुझे केवल ज्ञान मिल जाएगा। और फिर बाकी के जो 4 अघाती कर्म है उसको मैं मार नहीं पाऊंगा, वो अपना समय आएगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आयुष्य, मैंने पूर्व भव के अंदर इस भव का आयुष्य बांधा हुआ है, राइट। अभी अगर मैं इस भव में 80 साल तक जीने वाला हूं, तो मैं चाहे कितना भी करूंगा, सुसाइड के अलावा कितना भी चीज मैं करूंगा, मैं मेरा आयुष्य को तो पूरा करना ही पड़ेगा। 50 ईयर्स के अंदर मेरे बाकी के 4 कर्म निकल गए, लेकिन अभी आयुष्य तो और 30 साल तक पड़ा रहेगा। तो उस कारण से मुझे मेरा केवल ज्ञान का अंतराय नहीं होने वाला। अगर मेरा नाम कर्म उदय में है, मेरा शरीर मेरे पास है, तो अभी ये तो मेरा बंद हो चुका है। अभी मैं कुछ ट्राई करके ये करंट शरीर को तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आने वाले भव के अंदर अंदर मुझे शरीर ही न मिले वो पॉसिबल है, लेकिन जो मिला हुआ है वो तो आयुष्य के अंत तक रहने वाला है। गोत्र, अगर लोग मुझे अच्छा या उच्च गोत्र मानते हैं, तो भी जब तक मैं इस भव में रहूंगा ये चीज रहने वाली है। या नीच गोत्र, उसको मैं कितना भी प्रयत्न करूंगा, भवांतर के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन इस भव के अंदर चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। तो आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 अघाती के अंदर आते हैं। अघाती यानी कि ये 4 मिल करके मेरे केवल ज्ञान का घात नहीं करते हैं, वो बस है। बाकी पहले के जो 4 बोले थे, ज्ञानावरणी इत्यादि, वो 4 मिल करके मेरे केवल ज्ञान का घात, मर्डर करते हैं, इसलिए उनको घाती बोला गया हुआ है। अगर वो 4 भी मैंने क्लियर कर दिए, उसी क्षण मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ये पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। पहले तो दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो जो अभी आपने बताया गुण क्या क्या है वो एक जरा वापस से बताइएगा। दूसरा, ऐसा जब क्लास में ये बताया था कि जब भी हम भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं तो या पूजा करने जाते हैं तो वो उस वक्त भगवान से मांगते हैं कि आपके अंदर जो अनंत गुण का भंडार हो उसमें से कोई एक गुण भी अगर मुझे मिल जाए तो मेरा सम्यक पक्का हो जाएगा। तो उसमें या तो नेमिनाथ भगवान का ब्रह्मचर्य हो या शांतिनाथ भगवान का जीव दया हो, वो गुण मतलब मेरे में आने चाहिए। तो वो कौन से गुण कहे जाते हैं कि जो सिर्फ मुझे सम्यक्त्व के लिए आगे बढ़ाए, वो ही उसी कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि ये कंटेक्स्ट में भी कहा है? सबसे पहले जो दोष और गुण बोले हुए थे, 8 गुणों की हमारी बात आई थी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याभात सुख, अक्षय स्थिति, अनंत वीर्य, अव्याभात सुख वगैरह, 8 लगभग 6-7 हुए, एक आधा छूट गया। तो 8 जो मेरे गुण है आत्मा के, उसी को मैं गुण मान सकता हूँ। उसके अलावा जितना भी कुछ है वो सब कुछ दोष के अंदर आएगा। लेकिन कभी कभार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध दोष है, क्षमा भी दोष है, राग दोष है, द्वेष भी दोष है। लेकिन अगर मुझे क्रोध आया तो कंपल्सरीली मुझे क्षमा करनी ही पड़ेगी। मैं अगर घर से बाहर गया तो वापस मुझे घर पर आना ही पड़ेगा। तो मैं घर से बाहर निकला टुवर्ड्स आउटसाइड, तो वो मेरा क्रोध था। लेकिन अगर मैं वहां से यू टर्न लेकर के वापस घर पर आ रहा हूं, तो भी ऑन द वे टुवर्ड्स घर में चल करके आ रहा हूं, उस समय भी मैं घर से बाहर हूं ऐसा ही कहा जाएगा। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं बाहर गया, इसीलिए तो मैं अभी अंदर आने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो क्रोध जहां जहां पर है वहां वहां पर क्षमा अत्यंत आवश्यक बन जाती है। बिकॉज हम पहले दोष में गए तो सेकेंड दोष के द्वारा हम वापस अंदर भी आ सकते हैं। तो 8 गुणों के अलावा बाकी हर एक दोष के अंदर गिना जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे दोष हमारे इस स्थिति के अंदर नेसेसरी है, उसको छोड़ने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, हर एक परमात्मा के पास से हम अलग अलग गुणों की मांग करते हैं, लेकिन एज सच तो हर एक अभी एक ही लेवल पर है। अरियंत परमात्मा तो
अर्यंत परमात्मा के अंदर एक ही जैसे गुण होने वाले हैं, और अभी तो वो सिद्ध बन गए। तो सिद्ध जितने भी केवली भगवंत अनंत अनंत समय पहले हो चुके हैं, हर एक केवली भगवंत के अंदर एग्जैक्टली कार्बन कॉपी जैसे गुण है। किसी के अंदर कुछ ज्यादा, किसी के अंदर कुछ कम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी दृष्टि से ब्रह्मचर्य के अंदर अगर हमने नेमिनाथ परमात्मा को या शांतिनाथ परमात्मा को समता के अंदर, जीव दया सेकंड के अंदर आएगा, समता वाला गुण उनके अंदर ज्यादा है, जिस कारण से हमेशा स्नात्र पूजा के अंदर उनको रखा गया हुआ है। या पार्श्वनाथ परमात्मा के पास से एक क्या बोलते हैं वो समाधि वाला गुण, या वीर परमात्मा के पास से उपसर्गों को सहन करने का या सहन शक्ति वाला गुण, ये सब कुछ अपन मांगनी करते हैं। लेकिन आखिरकार ये सब कुछ हमको लेकर के जाएगा टुवर्ड सम्यक्त्व ही। जैसे वन बाय वन अपन गुण स्थानक में आगे बढ़ेंगे ना, अपने को मालूम पड़ेगा कि भाई मिथ्यात्व भी इंपॉर्टेंट है, दोष भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार नीचे गिरना भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, नरक के अंदर जाना, वो हमारा प्रोग्रेस है या उसका ऑपोजिट क्या होता है, डिग्रेस है? बोलो, प्रोग्रेस है। नरक में जाना प्रोग्रेस या डिग्रेस? डिग्रेस तो नहीं, मतलब जो भी आता हो प्रोग्रेस का ऑपोजिट प्रोग्रेस है, एंटी प्रोग्रेस है? कर्मों को प्रोग्रेस क्षय होता है। देवलोक के अंदर जाना हाँ। प्रोग्रेस या एंटी प्रोग्रेस? It is एंटी progress. प्रोग्रेस। एंटी प्रोग्रेस। कृष्ण महाराजा का जीव, रावण का जीव, श्री प्रोग्रेस महाराजा का जीव नरक के अंदर है। सम्यक सम्यक जीव है वो। सब लोग नरक में। हाँ, तो नरक नरक में के लिए कर्म कर प्रोग्रेस पा रहे हुआ हैं। या फिर एंटी प्रोग्रेस हुआ? डिपेंड करता है प्रोग्रेस हम हुआ वहाँ पे क्योंकि क्या करते हैं। करेक्ट। वो अपने कर्म खा पा रहे हैं, तो प्रोग्रेस। गौशाला का जीव 12वीं देवलोक के अंदर है, प्रोग्रेस या एंटी प्रोग्रेस? तो बहुत बार ना जो चीज अच्छी है वो हमारा प्रोग्रेस, देवलोक अच्छा ऐसा जनरली हमारे मन के अंदर होता है, नरक बुरा ऐसा जनरली हमारे मन के अंदर होता है। लेकिन जो चीज अच्छी वो आगे, या जो चीज बुरी वो पीछे, इससे थोड़ा हमको बाहर आना पड़ेगा। अभी सेकंड प्रश्न, मिथ्यात्व भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है सम्यक्त्व। वो अपन वन बाय वन गुणस्थानक में आगे जाएंगे ना, तब प्रॉपर्ली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जितना इंपॉर्टेंस सम्यक्त्व का है उतना ही इंपॉर्टेंस मिथ्यात्व का भी है, जितना इंपॉर्टेंस गुण का है उतना ही इंपॉर्टेंस दोष का है। अगर कोई ऐसा बोल दे कि भाई मैं सीए बन चुका हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड सब एकदम वेस्ट है, ऐसा अपन बोल नहीं पाएंगे। आखिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैंने शुरुआत की, तभी तो आज मैं सीए तक पहुंच पाया। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने 1 to 10 न पढ़ा हो, डायरेक्टली सीए की पढ़ाई करके सीए बन गया हुआ हो, नॉट इवन वन केस। तो सीए की एग्जाम पास करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट था फर्स्ट से लेकर 10th तक पास होना। अगर वहां पर गड़बड़ होती तो यहाँ पर मैं छूट जाता। तो किसी भी चीज को हम एकांत में अच्छी या बुरी नहीं बोल पाएंगे, किसी चीज को हम एकांत में सक्सेस या एंटी सक्सेस, प्रोग्रेस या एंटी प्रोग्रेस नहीं बोल पाएंगे। उसको उसके परिप्रेक्ष्य में हमको देखना पड़ेगा, ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि भाई ये नरक में जाने के बाद भी गुणस्थानक में तो ऊपर जा रहा है, और वो जीव देवलोक में जाने के बाद भी गुणस्थानक में तो अभी भी पहले पर ही पड़ा हुआ है। तो थोड़ा अपने को ब्रॉडर माइंड रख करके 14 गुणस्थानक का टॉपिक समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। गुण यानी कि आत्मा का स्वभाव, और स्थान यानी कि रहा जाता है, जहां पर आत्मा का स्वभाव रहता है, जहां पर आत्मा का स्वभाव के अंदर उन्नति आती है, बढ़ोतरी आती है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको अपन गुण स्थानक कहेंगे। कुल काल्पनिक 14 स्टेप्स है, जिस स्टेप्स के ऊपर वन बाय वन मेरा आत्मा चढ़ करके आखिरी में जो मोक्ष वाला जो गोल है उस गोल को मेरा जीव प्राप्त करता है। 14 गुणस्थानक में भी भीतर के अंदर ही है, और उसका गोल मोक्ष भी भीतर के अंदर ही पड़ा हुआ है। सिद्धशिला जिसको अपन सो कॉल मोक्ष बोलते हैं, वो तो क्षेत्र से व्यवहार से उसको हमने मोक्ष बोला हुआ है। लेकिन कोई भी जीव इसी संसार में रह करके अंतर में ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। फिर अपने को शरीर, मतलब फिर उनका शरीर नहीं रहा, इसलिए एक सिस्टम के आधार के ऊपर उनके जीव को वहां सिद्धशिला के ऊपर स्थान मिल जाता है। लेकिन हम जिस मोक्ष की कामना कर रहे हैं
वो ये वाला नहीं, लेकिन अंतर में रहा हुआ मोक्ष, उसकी प्राप्ति हमको करनी है, जो 14 गुणस्थानक के अंतिम पड़ाव में हमको होगी। चलो। गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ। हमारा मोक्ष मार्ग का सब भाव में जो जो पुण्य पाप का सब नक्की किया हुआ ही है ना पहले से। करेक्ट। तो फिर हम अभी पुरुषार्थ ज्यादा करें कम करें उससे क्या फर्क पड़ता है गुरुजी? सुपर। चलो, 5 कारण हमने पहले देखे हुए थे। काल, स्वभाव, भवितव्यता, पुरुषार्थ और कर्म। 5 रीजंस के कारण से कोई भी घटना किसी भी जीव के जीवन के अंदर घटती है। अभी अगर हमने कुछ समय पहले अंदर ना वो चर्मावर्त और अचर्मावर्त का एक टॉपिक लिया हुआ था, अभी वापिस उसके अंदर नहीं जाते, बहुत लंबा लेंदी टॉपिक था। इन शॉर्ट, जब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उसका आखिरी चक्कर ऑफ जन्म मरण बाकी है, बस वो चक्कर पूरा होगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। और जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अनंत चक्कर ऐसे काटता रहता है। ये एक चक्कर हुआ, फिर सेकंड चक्कर, फिर वही का वही थर्ड चक्कर, ऐसे अनंत चक्कर वो काटता रहता है। और जब जीव को जिस पॉइंट पर हमने T1 और वगैरह से समझाने का प्रयत्न किया हुआ था, जिस पॉइंट पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, उस समय वो जीव का आखिरी चक्कर की शुरुआत हो जाती है। अभी जब जीव चरमावर्त यानी कि चरम यानी कि लास्ट, आवर्त यानी कि सर्कल, जब लास्ट सर्कल के अंदर वो प्रवेश करता है, यानी कि जीव जब सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेता है, उसके बाद पुरुषार्थ वो प्रधानता ले लेता है। जब तक जीव चर्मावर्त काल के अंदर नहीं है, अचर्मावर्त के अंदर टाइम पास कर रहा है, उस समय जीव की भवितव्यता वो प्रधानता के अंदर, प्रायोरिटी के अंदर होती है। अभी अगर मुझे पुरुषार्थ को प्रधानता देने का मन नहीं होता, तो दैट मीन्स कि अभी मेरा चर्मावर्त का काल शुरू नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली जब मेरी भवितव्यता फल दिखाएगी, जब मेरा समय नजदीक आएगा, तब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर पुरुषार्थ करने की धारा बढ़ेगी। अभी अगर मेरे अंदर पुरुषार्थ करने की धारा मंद है, दैट मीन्स कि रास्ता और लंबा है। द मोमेंट मैं मेरे पुरुषार्थ को ज्यादा करता जाऊंगा, उस समय मेरी भवितव्यता भी मेरे पास आती रहेगी। ये भवितव्यता नाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो केवली के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुझे मालूम नहीं 10 भव के अंदर भी मेरा मोक्ष हो सकता है, लाख भव तक भी नहीं हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। मुझे, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में पुरुषार्थ है। तो जितना फास्ट मैं पुरुषार्थ करूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा गोल उतना नजदीक आएगा। अभी इसके अंदर ना ऐसा भी अपन सोच सकते हैं कि कोई भी तीर्थंकर परमात्मा 3 ज्ञान के साथ ही इस धरती के ऊपर उनका जन्म हुआ था आखिरी भाव के अंदर। तो 3 ज्ञान है, तो उनको मालूम ही था कि भाई मैं तीर्थंकर ही है, तीर्थंकर ही बनने वाला है, मेरे को देशना ही देने की है, तो फालतू में क्यों दीक्षा लेना, उपसर वगैरह सहन करना, आराम से बैठते हैं घर पे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और हो जाएगा केवल ज्ञान। पुरुषार्थ क्यों करना? आखिर उनको मालूम था, हमको तो मालूम भी नहीं है, और फिर भी अपन पुरुषार्थ नहीं करते, अपना तो केस साइड में रखते हैं। उनको तो मालूम था कि भाई मेरा ये आखिरी भव है, मेरा ये केवल ज्ञान होने वाला है, और दीक्षा लेने के बाद तो 4 ज्ञान भी मिल चुके हुए थे। फिर भी जा जाकर के कायोत्सर्ग करना, वीर परमात्मा ने पूरे 12.5 वर्षों में सिर्फ 48 मिनट्स का प्रमाद किया हुआ था। एवरेज रखे तो 1 साल के अंदर 2 मिनट का प्रमाद, अपन 1 घंटे के अंदर 20 मिनट का प्रमाद करते होंगे, राइट? तो इतना सब कुछ क्यों करना? मालूम ही था कि भाई मोक्ष मिलने वाला है। नहीं, अगर मेरा पुरुषार्थ मैं नहीं लेकर के आता, तो मेरी भवितव्यता मुझसे दूर। जितना जबरदस्त मैं पुरुषार्थ करता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना नजदीक मेरा मोक्ष, मेरी भवितव्यता। तो हमको वो रूल अप्लाई करना, अगर मुझे पुरुषार्थ करने का मन होता ही नहीं है, तो समझ लेने का कि भाई मुझसे मेरी भवितव्यता कोसों दूर है। ज्ञान की कमी के कारण भी पुरुषार्थ के कम ज्यादा भी करते हैं ना गुरुजी? अभी बिल्कुल मुझे नहीं। सपोज आपने बताया कि ज्यादा पुरुषार्थ करना है, नहीं अपना चरमावस्थ के लेवल पे है हम, तो अभी से हम पुरुषार्थ ज्यादा करते हैं, ज्ञान आ गया है ना गुरुजी इसमें? ज्ञान का और सम्यक्त्व का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। हाँ, ज्ञान एक जरिया बन सकता है सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ज्ञान है तो ही सम्यक्त्व या फिर चरमावर्त आएगा, ऐसा कोई तत्व नहीं है। एग्जाम्पल नहीं सर, नौकार भी नहीं मालूम था, नौकार मालूम पड़ने से पहले ही सम्यक्त्व मिल गया।
अपन को 5 प्रतिक्रमण मालूम है, कर्म ग्रंथ मालूम है, अभी तक हमारा सम्यक्त्व का कोई ठिकाना नहीं। या फिर आदिनाथ परमात्मा वो भयावच करते करते वो धन्ना सार्थवा के भाव के अंदर घी बोराते बोराते उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। हमने आज तक कितने सारे गुरु भगवंतों को गोचरी बोराई, हमारा अभी तक कोई ठिकाना नहीं। तो क्रिया हो या फिर ज्ञान हो, वो हमारे अंदर सम्यक्त्व को ला करके ही रहेगी, या वो ही एक तरीका, ऐसा नहीं है, मार्ग है। अगर ज्ञान होगा तो सम्यक्त्व की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन सम्यक्त्व का प्राप्तिकरण होना वो ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने आप भी हो सकता है। इसके अंदर ना एक नय आता है, नदी गोड़ पाषाण नय, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर गंगा नदी है, हिमालय की ऊपर से नीचे आती 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 ये बे ऑफ बंगाल में खाली होती है, तो अपने साथ वो बहुत सारे पत्थरों को लेकर के आती है। अभी समझो कि हम एक जगह पर गए, इलाहाबाद के आसपास या ऋषिकेश के आसपास, वहां पर नदी के साथ बहुत सारे पत्थर भी नीचे आए। अब अगर अपन एनालाइज करेंगे ना, तो थोड़े पत्थर एकदम शार्प होंगे, थोड़े बहुत स्मूथ होंगे, और एक आधा दो पत्थर एकदम परफेक्ट राउंड शेप के अंदर होगा। अभी क्या नदी ने जानबूझ करके इसी पत्थर को मैं राउंड करूंगी इसके लिए ऐसा उसको किया? नहीं। तो क्या पत्थर ने कुछ पुरुषार्थ किया कि भाई मेरे को राउंड होने का है तो मैं यहां पर गिरूंगा कि वहां पर गिरूंगा? नहीं। न पत्थर ने पुरुषार्थ किया, न नदी ने पुरुषार्थ किया। भवितव्यता का उदय हुआ तो ऑटोमेटिकली वो पत्थर गोल बन गया। इसको बोलेंगे नदी गोल पाषाण नय। तो सम्यक्त्व कंप्लीटली रैंडम घटना है। नदी गोल पाषाण नय के ऊपर वो निर्भर करता है। मैं चाहे कितना भी हाथ पैर मार लूंगा, अगर मेरा अभी भी अचर्मावर्त का काल ही चल रहा है और चलने वाला है, तो मेरा सम्यक्त्व बिल्कुल नहीं होगा। और अगर मेरी भवितव्यता का उदय हो गया तो ऑटोमेटिकली एक छोटी सी गोचरी बोहराने के कारण से भी मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। न मैंने कोई पुरुषार्थ किया, न गुरु भगवंत ने कोई पुरुषार्थ किया, भवितव्यता का उदय हुआ और मुझे सम्यक्त्व मिल गया। अभी एक बार सम्यक्त्व मिल गया ना, उसके बाद पुरुषार्थ प्ले में आता है। फिर ये नदी गोल पाषाण नहीं, या फिर रैंडमनेस का कोई स्थान नहीं रहता, बिकॉज अभी मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं जितना तेज भागूंगा उतना फटाफट मेरे गोल पोस्ट तक पहुंच जाऊंगा। तो ये सब सम्यक्त्व को लगती हुई जो बातें है ना, वो अपन एक बार गुणस्थानक के अंदर जाएंगे तब और क्लियरली समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ। हाँ हाँ, एक हमने बीच में जब बात की थी कि कोई गुरु भगवंत वगैरह शिथिलाचार में अगर ऐसे पड़ जाए तो उनको कैसे, मतलब क्या 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 एक श्रावक का कर्तव्य होता है। तो उसमें एक डाउट ये था कि कोई साधु हो या कोई भी, मतलब अपने घर पे कोई श्रावक या श्राविका हो जो लगता है कि मतलब इतने धर्म में वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें मतलब ऐसे है कि अगर मन में ऐसे दो विचार आते हैं। एक साइड ऐसा आता है कि अगर मैं सुधारने भी जाऊंगा और मेरी इतनी मतलब अथॉरिटी भी है कि मैं कुछ बोल सकूं या कुछ उनको प्रेरणा कर सकूं, तो भी कहीं ना कहीं अगर वो सही रास्ते पर आ जाए तो मेरा अभिमान जगेगा, या वो नहीं भी है तो उनके तरफ गुस्सा या वगैरह वो जगने वाला, मतलब मेरी विभाव दशा आने वाली है वो जो भी कार्य होने के बाद। तो क्या वहाँ वहाँ से भी पीछे हट जाना, या फिर वहाँ पर जो भी है वो मतलब अपना कर्तव्य निभाना, मतलब वहाँ पे कर्तव्य क्या हो जाता है? क्योंकि ऐसे तो श्रावक का राष्ट्र रक्षा का भी कर्तव्य बताया गया है, लेकिन राष्ट्र रक्षा करने में मतलब विभाव दशा में बहुत बार जाने का मतलब हो ही जाता है। ऐसे पॉसिबिलिटी तो होती है। तो वहाँ पर मतलब आत्मा को लेकर पहला कर्तव्य होता है, या फिर वो राष्ट्र रक्षा वगैरह जो भी है वो? प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम, जनरली अपन ऐसा बोलते हैं। सारे के सारे धर्मों में प्रधान धर्म कौन सा? जैनम जयति शासनम। जिन शासन का जो मतलब शासन जो है उसको सबसे ऊपर वाला दर्जा दिया गया हुआ है। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। अभी अपन समझते हैं कि शासन यानी कि क्या। परमात्मा ने शासन की स्थापना की, तो परमात्मा ने चतुर्विध संघ की स्थापना की, परमात्मा ने मोक्ष मार्ग की स्थापना की। चतुर्विध संघ की जो स्थापना की थी वो इसके लिए था कि उसके अंदर आए हुए जीव अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। तो अंतिम गोल था मोक्ष मार्ग की स्थापना करना, या फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक अनुकूल वातावरण क्रिएट करना। उस कारण से चतुर्विध संघ की स्थापना हुई थी। तो ये प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि हम लोग ये चतुर्विध संघ को रक्षा करने के लिए शासन के नाम पर ये, शासन के नाम पर वो
उसमें इतना जबरदस्त डूब जाते हैं कि हम वो जो गोल था मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का उसको अपन भूल ही जाते हैं। से पहले भी अपने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था कि अगर एक मम्मी घर से बाहर जाती है, छोटे बच्चा अपना घर में है 8-10 साल को, उसको बोल के जाती है कि भाई किचन के अंदर दूध पड़ा हुआ है, कोई बिल्ली आकर के दूध पी न जाए वो ध्यान रखना। कि बच्चा थोड़ा समझ कम है तो क्या करता है, बिल्ली को दूर करता है, लेकिन अगर कुत्ता आकर के दूध पिए तो नो प्रॉब्लम। क्यों? मम्मी ने बोला कि बिल्ली से दूध को बचाना, मम्मी ने कुत्ते से दूध को बचाना तो बोला नहीं है। तो हमने भी यहाँ पर क्या कर लिया कि चतुर्विध संघ को शासन 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 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें इतना जबरदस्त अंदर चले गए कि उसके द्वारा जो दूध को बचाना था, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना था, उसको अपन भूल गए। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर कोई गुरु भगवान शिथिलाचार्य वगैरह हो गए हुए हो तो एज अ श्रावक हमारा कर्तव्य अम्मा पिया यानी कि माता पिता बोला गया हुआ है कि उनको उनके शिथिलाचार से दूर करना। एट द सेम टाइम ये भी इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कषाय से ग्रस्त न हो जाऊं। अगर उनको धर्म के अंदर स्थिर करते करते अगर मेरे अंदर या तो मान कषाय अगर अच्छा हो गया तो, और अगर गड़बड़ हो गई तो क्रोध कषाय अगर बढ़ रहा है, तो मैं मेरे गोल से तो वंचित हो गया। अगर मेरे अंदर कषाय बढ़ा, संसार बढ़ा, तो मोक्ष मार्ग से मैं पीछे हटा, तो द होल प्रोसेस में मैं तो पीछे जा रहा हूं। अगर मैं वो क्रिया करने के द्वारा अगर मुझे संसार के ऊपर से असारता महसूस होती है, चाहे गुरु भगवान शिथिलाचार्य से धर्म के अंदर स्थिर हो या न हो, रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन चाहे कोई भी रिजल्ट आए, अंतिम में मेरे अंदर से संसार की असारता वाला भाव जागृत हो तो मेरे लिए वो काम का। लेकिन अगर ये सब चीज करने से मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ कषाय बढ़ते हैं, या तो मान या क्रोध, तो मुझे वो बिल्कुल भी करने जैसा है नहीं, मैं पीछे हट जाऊंगा। बिकॉज मेरा गोल मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का है, मेरा गोल इनको ठीक करके खुद डूबने का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वही मतलब बहुत बार इस चीज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ या कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा हूँ। क्योंकि जब आत्मा के लिए करते हैं और उस चीज से पीछे हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी रहता है कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, उसको भी मैंने नजरअंदाज किया और उसमें पड़ जाते हैं तो फिर वापस खुद आत्मा आत्मा का घात होता है। क्योंकि बीच में मतलब एक बार मेरे एक जन से ऐसे बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर सब लोग आपके जैसे ही सोचने लग जाएंगे कि भाई मेरे को क्या, मैं तो मेरी आत्मा का देखूंगा, सबसे पहले मेरे को जिन शासन मेरी आत्मा सुधारने के लिए मिला है, तो ऐसी तो शिथिलाचार फैलेगा, फिर ठीक करने वाला कौन होगा? सबसे पहली बात तो इतनी निवृत्ति की धारा हर एक जने के अंदर एंट्री हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं। अपन जो निवृत्ति की धारा की बात कर रहे हैं ना, वो 2% लोगों के अंदर भी कितना भी प्रेशर करोगे वो नहीं ही आने वाली। तो अपने को 100% के अंदर अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या, कि इफ एंड बट वाले के अंदर बिल्कुल जाने की जरूरत है ही नहीं। बिकॉज कभी भी ये चीज नहीं होने वाली कि जितने भी जैन है वो हर एक अपना निवृत्ति को लेकर के बैठ जाएंगे और फिर उनका निराधार हो जाएगा। ये सिचुएशन कभी भी नहीं होने वाली, लेकिन ऑपोजिट हो सकती है। हर एक जना अंदर कूद पड़ता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड के नाम के अंदर हर एक जना अपना अपना 2 पैसा दे करके पूरा का पूरा वहां पर सिस्टम को बिगाड़ देता है। मुझे मेरा मोक्ष मार्ग प्यारा है तो मैं मेरे मोक्ष मार्ग के अंदर स्थिर होने का प्रयत्न करूंगा। अगर किसी को अपना मोक्ष मार्ग से ज्यादा अगर इनका वयावच प्रधानता वाला लगता है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे क्या है, मुझे इसके अंदर ज्यादा मन बैठता है, कषायों से दूर होने का एक आलम्बन मिलता है, तो मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। उनको उसमें जाना जाना है तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो हमारा मोक्ष मार्ग है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। यही चीज करने से आपको आगे बढ़ोगे ऐसा हम कभी भी बोल नहीं पाएंगे। कोई तप से बढ़ेगा तो कोई वयावत से बढ़ेगा तो कोई ज्ञान से बढ़ेगा तो कोई कायोत्सर से बढ़ेगा, और हर एक रास्ते के अंत में मोक्ष तो है। हमको जिस रास्ते के अंदर एक शुभ भावना बोलो या एक मोक्ष के प्रति एक गुणानुरागिता प्रकट होती हो, वो मेरा मार्ग। लेकिन अभी अपन यही आंसर सबके ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो लोग वो शासन बचाने की या फिर गुरु भगवंतों का वयावच के अंदर ज्यादा समय देना चाहिए, सब लोग ऐसा निवृत्ति करके बैठ जाएंगे तो उनका क्या होगा, अगर ऐसी कुछ भावना है तो वो भाई भले ना वयावच करे, अपने को प्रॉब्लम क्या है। हमारा यहाँ पर आइडिया वो था कि अगर मैं वयावच करता हूं तो मुझे कषाय बंद होते हैं। अभी वो भाई को ऑटोमेटिकली कषाय ही बंद होते हैं, वो वयावच करे या न करे, उससे तो अच्छा है कि भाई वो वयावच करे, एटलीस्ट किसी का तो भला होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, अपन जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। ये हर एक का जो लेवल होगा उस लेवल का वो आगे बढ़ेगा।
अच्छा, समझ गया मुझे, थैंक यू। लेकिन इन दी एंड ना खुद का जो पर्सनल आत्मा का विकास है उसको प्रधानता देनी पड़ेगी। मैं खुद डूबूं और आप आगे बढ़ो, ये कभी भी नहीं होने वाला। बिकॉज यहाँ पर अपन आप 70-80 साल का जीवन को पार करके अपन तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे अपने कर्म को साथ लेकर के, लेकिन हमने जिसको ऊपर लाया हुआ है वो आगे अपनी सदगति के अंदर निकल जाएगा और अपन पड़े रहेंगे। तो खुद के आत्मा का, हमारे बॉडी का, शरीर का या नाम का नहीं, लेकिन हमारी आत्मा का हित, वो हमको सोचना प्रधानता के अंदर रखना चाहिए। बरोबर बरोबर, धन्यवाद गुरुजी। अभी हाँ पूछ सकते हैं। गुरुजी, अभी कर्म बंधन के बारे में सब देखा, पर थोड़ा सा एक शॉर्ट में आप कर्म बंधन होता कैसे है? मतलब एक इमेजिन करने में आता है कि जैसे आत्मा है, मतलब अपन केवली देख सकते हैं, केवली भगवंत ही देख सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि आत्मा के ऊपर कर्म चिपक गए हैं, ऐसा तो एक थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिए ना, कर्म बंधन कैसे होता है? एक वो प्रभु दर्शन करते हैं तो अपन कैसे वो कर्म बंधन की निर्जरा होती है, क्या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, क्या होता है? मतलब वो एक क्लियर नहीं, आप कुछ उसमें बताएं तो। सबसे पहले मैं आत्मा हूं इस बात को मानना पड़ेगा और महसूस करना पड़ेगा। मैं बॉडी नहीं, मैं घनश्याम भाई नहीं, मैं इसका हस्बैंड नहीं, मैं उसका भाई नहीं। आई एम इंडिविजुअल आत्मा। वो चीज को थोड़ा अनुभव के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। बाहरी ये मेरा पर्याय है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, फिर सब चला जाएगा। लेकिन मैं, मेरे अंदर आत्मा है, वो वस्तु अलग है। मैं खुद एक आत्मा हूं, वो वस्तु अलग है। हमारी भावना, मेरे अंदर एक आत्मा है, उससे ज्यादा रिलेट करती है, या मैं खुद एक आत्मा उससे ज्यादा रिलेट करती है, ये हमको पहचानना पड़ेगा। बहुत बार हमारे बोलने में आता है कि मेरे अंदर भी एक आत्मा है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं अपने आप को तो शरीर मान रहा हूं और इसके अंदर एक आत्मा है। तो हमको थोड़ा उस क्लैरिटी के अंदर आना पड़ेगा कि भाई मैं खुद एक आत्मा हूं। जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, वो खुद आत्मा है। बाकी तो ये सब तो बाहर का टाइम पास चल रहा है। पॉइंट अभी, अगर मैं खुद अपने आप को आत्मा मानता हूं तो मेरा यानी कि आत्मा के साथ हमेशा शरीर का बंधन रहा हुआ है। कभी भी इतने अनंत समय तक मैं यानी कि यानी कि आत्मा कभी भी एक भी समय विदाउट शरीर नहीं रही हुई है। चाहे निगोद का शरीर हो या मनुष्य का हो या देव का हो या तिर्यंच का हो, कोई भी, लेकिन हर एक समय कोई ना कोई शरीर के साथ ही मैं यानी कि आत्मा जुड़ा हुआ रहा है। एक भी क्षण विदाउट शरीर में नहीं रहा। इसी कारण से क्या हुआ ना, अभी मैं यानी कि आत्मा, इसको बिलीफ में लेकर के ना बहुत डिफिकल्ट हो गया। बिकॉज अनंत समय से आत्मा और शरीर इतना साथ में घूमे हुए हैं कि अभी आइडेंटिटी क्राइसिस हो चुका है कि भाई मैं शरीर है या मैं आत्मा है। बिकॉज स्टार्टिंग से दोनों साथ में ही है, पर अभी मेरे को फील नहीं हो रहा कि एम आई दिस और एम आई दिस। तो हमको थोड़ा बहुत वो अनुभव के अंदर, थोड़ा एक संवेदना के अंदर लेकर के आना पड़ेगा कि भाई ये शरीर मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है। आई एम शाश्वत आत्मा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अभी जितना भी आत्मा का और शरीर का जो बंधन हो रहा है उसके पीछे एकमात्र कारण है कर्म। अगर कर्म मेरे साथ है यानी कि आत्मा के साथ है, इसी कारण से आत्मा और शरीर का बंधन हो रहा है। इन दोनों को ज्वाइन करने का जो फेविक्विक है उसका नाम है कर्म। अभी कर्म काम कैसे करते हैं? जितना भी यहाँ पर खाली स्पेस दिख रहा है ना, उसके अंदर निगोद के जीव वगैरह तो है, लेकिन साथ साथ में 8 प्रकार की वर्गना, 8 प्रकार के रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं। मुझे अगर फोन बनाना हो तो प्लास्टिक या मेटल वो उसका रॉ मटेरियल बन जाता है। उसका रॉ मटेरियल क्या? तो पेट्रोलियम या आयरन ओर, वो उसका रॉ मटेरियल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज थी, उसका स्वरूप बदला 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 और फिर मेरे हाथ में फोन आया। सिमिलरली कर्म जो है उसका रॉ मटेरियल क्या? कर्म बनता कैसा? तो वर्गना नाम का एक पुद्गल होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, जिसका थोड़ा बहुत उसके ऊपर फिनिशिंग टचअप करने के द्वारा उसको कर्म का रूप मिल जाता है। उसको अपन बोलेंगे कार्मण वर्गना, यानी कि कर्मों का रॉ मटेरियल। और वो रॉ मटेरियल पूरा का पूरा ये खाली जगह के अंदर ठस ठस करके भरा हुआ है। अभी मैं कोई भी क्रिया करता हूं, मैं हिलन चिलन भी करता हूं, या मैं सोचता हूं, मैं खराब भाषा बोलता हूं या अच्छी भाषा बोलता हूं, मैं हिलता हूं, फिरता हूं, किसी को थप्पड़ मारता हूं, बोलता हूं, कुछ भी करता हूं, जहां जहां पर मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता है मन से, वचन से या काया से, उस समय ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैला हुआ जितना भी कार्बन वर्गना जो रॉ मटेरियल है वो मेरे आत्मा के साथ, मेरे साथ चिपक करके कर्म के अंदर
रूपांतर होता है। गेहूं का आटा था, पानी डाला, नमक डाला, थोड़ा बहुत मौन तेल डाला, अभी वो आटे का जो था वो एक पिंड बन गया, और उसमें से अभी मैं हम रोटी बना रहे हैं। तो रोटी का रॉ मटेरियल जैसे वो आटा था, सिमिलरली कर्म का रॉ मटेरियल था कार्बन वर्गना। अभी उसके अंदर हमने मन का सॉरी मिथ्यात्व नाम का पानी डाला, उसके अंदर कषाय नाम का नमक डाला, उसके अंदर मिथ्यात्व कषाय, हाँ, मन वचन काया की सक्रियता नाम का हमने नमक डाला। ऐसा 3-4 वस्तुओं को डाल करके थोड़ा बहुत गूंद करके हमने उसको रोटी बना दी। तो मैं अगर मिथ्यात्व के अंदर या अवीरति के अंदर या कषाय के अंदर या मन वचन काया की एक्टिवनेस के अंदर मैं आगे बढ़ता हूं, उस समय ऑटोमेटिकली मैं वो आटे को लेकर के रोटी बनाने का काम करता हूं। अभी वो जो कार्बन वर्गना थी, वो द मोमेंट मेरे साथ जुड़ गई, वो कभी ना कभी उदय में आएगा, कभी ना कभी उसका इफेक्ट दिखाई देगा, और उस समय मेरे जीवन के अंदर अलग अलग घटनाएं होगी। आज मेरे जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है, वो पहले के बांधे हुए कर्मों के कारण से हो रही है, और आगे जो घटनाएं होगी वो अभी मैं जो कर्म बंद कर रहा हूं उसके कारण से होगी। द मोमेंट मैं सारी की सारी रोटियां खाली कर दूंगा, अभी घटना घटित करने के पीछे का कोई रीजन ही नहीं है, उस समय मेरा केवल ज्ञान यानी कि मोक्ष हो जाएगा। अभी नो वेयर टू गो, यू गो डायरेक्ट टू सिद्धशिला। तो इस प्रकार से वो कार्बन वर्गना, वो 3-4 जब प्रोसेस मैं करता हूँ, उस कारण से वो कार्बन वर्गना जो आटा घूम रहा है, वो आटा रोटी बन करके मेरे साथ चिपक जाता है। अभी हर एक समय या तो मैं बंद कर रहा हूं या निर्जरा कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिक होगा। कोई भी ऐसा समय नहीं है जहां पर मेरा न तो बंद हो रहा हो न निर्जरा हो रही हो। निर्जरा यानी कि मैंने जो पहले की रोटी बांधी हुई है, वो रोटी को खा करके मैं खत्म कर रहा हूं, उसको अपन निर्जरा बोलेंगे। तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम मैं या तो आटे से नई रोटी बना रहा हूं या पुरानी रोटी खा रहा हूं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, जब तक मुझे केवलना नहीं होगा तब तक की बात कर रहा है, ऐसा मुझे कभी नहीं होगा कि मैं रोटी भी नहीं बना रहा और रोटी खा भी नहीं रहा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं निर्जरा नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली मैं बंद कर रहा हूं। अगर मैं रोटी को खा नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली रोटी को बना रहा हूं। ये लॉजिक अपने को यूज करने का। ये बात आती है प्रभु दर्शन की। जब मैं परमात्मा के दर्शन करता हूं, तब मेरे अंदर एक शुभ भाव, एक पॉजिटिविटी, किसी के लिए बुरा न करना, या एक गुणों का प्रादुर्भाव मेरे अंदर शुरू हो जाता है, जिस कारण से रोटी को बनाना बंद और रोटी को खाना शुरू। हमारे पास रोटी का अनंत स्टॉक पड़ा हुआ है। जितना जितना हम खाते जाएंगे रोटी को और नया रोटी का एडिशन कम करते जाएंगे, उतना ग्रेजुअली धीमे 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 मेरा स्टॉक पूरा होगा। ऑन द मोमेंट मेरा रोटी का स्टॉक 0-0 हो गया, मुझे केवल ज्ञान मिल जाएगा। तो ये एकदम क्रूड उसका एक एक्सप्लेनेशन था, लेकिन समझ लेना कि कार्बन वर्गना है, बंद होता है कर्म का। और अगर मैं कोई शुभ कार्य करता हूँ, निर्जरा का कार्य करता हूँ, तो उसमें मेरा वो कर्म छूट जाता है। और अगर मैं निर्जरा नहीं कर रहा तो मेरा बंद चालू है। थैंक यू, थैंक यू। पूछ सकते हैं, टाइम हो गया अपना। प्रणाम गुरुजी। हाँ। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब कोई कर्म उदय में आया और उसको मैंने समता से भोग लिया तो वो खत्म हुआ, उसकी निद्रा मुझे दिखी। पर अगर जैसे मैंने तप किया तो तब कर्म निद्रा कैसे दिखती है? कुल 9 तत्व में के अंदर से ना निर्जरा नाम का एक तत्व, उसके कुल 12 भेद। 12 भेद यानी कि तप के जो 12 भेद है, उसी को निर्जरा के 12 भेदों के साथ समन्वय किया गया हुआ है। तप के अंदर के 12 भेद आते हैं, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। अभी जो मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है निर्जरा करवाने के पीछे का, वो है 6 अभ्यंतर तप। और वो 6 अभ्यंतर तप तक पहुंचने के लिए ही 6 बाह्य तप हमको दिए गए हैं। उपवास, एकासना, बैसना वगैरह वो अनशन के अंदर आ गया। उनोदरी तप है, रसत्याग है, काया क्लेश इत्यादि जो 6 बाह्य तप है, उसके द्वारा हमको एक एक अभ्यंतर तप तक पहुंचना था। उपवास के द्वारा मुझे विनय के अंदर आगे बढ़ना था। उनोदरी व्रत के द्वारा मुझे वयावच के अंदर आगे बढ़ना था। विषय का रस वगैरह का त्याग करके मुझे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के अंदर आगे बढ़ना था। राइट। तो ये साधन है 6 बाह्य तप।
और 6 अभ्यंतर तप साध्य है, यानी कि गोल है। अभी जब हम ये 6 चीज करेंगे तब ऑटोमेटिकली जो 4 वस्तुएं थी कर्म बंध की, वो कौन सी, मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय और मन वचन काया की सक्रियता, इसमें से हम एकदम बाहर आ जाएंगे। अगर हम व्यावच कर रहे हैं तो न मिथ्यात्व है, न अवीरति है, उस समय की बात है, न कषाय है और न सक्रियता है। अगर मैं धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के अंदर हूं तो भी ये 4 चीजें नहीं है। और एज अ रूल अगर मैं बंद नहीं कर रहा तो उस समय मेरी निर्जरा हो रही है। अगर वो 6 अभ्यंतर तप के समय मैं बंद नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली वो 6 अभ्यंतर तप के समय मैं निर्जरा कर रहा हूं। ये एकदम डिफॉल्ट समझ लेना। तो भाई 6 अभ्यंतर तप तक पहुंचने के लिए ही हमको 6 बाह्य तप दिए गए थे, और कुल मिलाकर के 12 प्रकार की निर्जरा हम कर सकते हैं। गुरु जी, पुण्य बंध के साथ निर्जरा साथ में चलती है? साथ में नहीं, एक समय। अभी क्या है ना, 1 सेकेंड के अंदर असंख्य समय आ गए, तो 1 सेकेंड का अपन सोच न सके उतना छोटा हिस्सा एक समय। तो एक समय के अंदर बंद होगा या निर्जरा होगी, दोनों साथ में नहीं होगा, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर असंख्य समय, राइट। ओके, तो अपन तो मतलब इमेजिन न कर पाए उतना कुछ सोच लो। मतलब कुछ पार्ट में जैसे अपन प्रभु दर्शन कर रहे हैं तो कुछ पार्ट में अपनी पूरा निर्जरा भी हुई और कुछ पार्ट में नया कर्म भी बंधा। एग्जैक्टली अपन परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर इंटेंसिटी खड़े के हैं, ऊपर। राइट, अच्छे भाव आए, निर्जरा हो रही है, बाजू में कौन खड़ा हुआ, क्या पहना हुआ है, नजर वहां गया, बंद चालू, कर्म बंद चालू। और फिर वापस हमने हमारा ध्यान वहां से हटा करके वापस परमात्मा के ऊपर केंद्रित किया, तब निर्जरा चालू। चलो अपन आज यहाँ पर पॉज करा, स्वार समय भी लंबा हो गया, थोड़ा कर्म ग्रंथ के अंदर आगे बढ़ना था पार्ट 2 के अंदर। कल अपन वापस ये पहला गुणस्थान तो अभी देखना ही बाकी है, वहां से शुरुआत करेंगे, और जो भी कर्म ग्रंथ पार्ट 1 के कोई भी डाउट्स हो उसको भी अपन कल देखने का प्रयत्न करेंगे। मित्रा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुक्कड़, सबका बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। एटलीस्ट ये कर्मबंध के कारणों को जानने के बाद थोड़ा हम हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आए, ये बहुत आवश्यक हो जाएगा। इस पर सब थोड़ा चिंतन मंथन करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। सबका बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम।